जन्नत जुबैर से लेकर जैस्मिन बसिंत तक की आंखों में आंसू थे, तो फिर अपूर्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। और उर्फी, इनका तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि रफ्तार के एक एलिमिनेशन ने ट्रेटर्स के पूरे शो को हिला दिया। और एक्चुअल में वो जो लोग इनोसेंट हैं उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि मामला किधर पहुंच गया है, क्योंकि एक के बाद एक गलतियां होती जा रही। वो ऐसी गलती, एक ऐसा खिलाड़ी उन्होंने खो दिया जो एक्चुअल में टास्क में सबसे तेज काम करता था, जो टास्क में हेल्प करता था, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो खिलाड़ी जो जैस्मिन को सपोर्ट करता था, वो खिलाड़ी जो उर्फी को दोस्त बताता था, वो खिलाड़ी जो जन्नत से कहता था कि मैं तुम्हारी साइड हूं, मेरे हिसाब से तुम ट्रेटर नहीं हो और ना ही मैं ट्रेटर हूं। वो खिलाड़ी जिसने अपना करियर दांव पे लगा दिया था सिर्फ इस बात के लिए कि हाँ वो ट्रेटर नहीं है। जी हाँ, रफ्तार का जब एलिमिनेशन हुआ तो काफी कुछ हुआ उससे पहले, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता देता हूं कि जैस्मिन बसिंत बाहर आके रोने लगे थे। जन्नत की आंखों में वहीं पे आंसू आ गए थे कि मैंने एक दोस्त खो दिया। पूरव झा को समझ में नहीं आ रहा था कि यार, क्योंकि पूरव तो ट्रेटर है, पूरव को पता था कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि पूरव पूरा दिन मस्ती करता था आराम से बैठ के। वो क्लियर कहता था भाई बहुत ज्यादा बातें होती हैं हमारी, है ना, वो सब कुछ होता था। लेकिन जाने के बाद मिस किया, कहा कि मैं समझता हूं कि एक दिन सबको जाना है और निकालना भी है। इवन ट्रेटर के बाद जब एलनाज और पूरव मिले तो पूरव ने कहा कि देखो जाना तो था लेकिन मुझे झटका जरूर लगा है, बट हाँ ये भी अच्छा है कि मैं अपने हाथों उनका मर्डर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत क्लोज था रफ्तार के और वो चीज हुई भी। तो कहीं ना कहीं रफ्तार के जाने से झटका तो लगा है। हुआ ये कि सर्कल ऑफ शक में जब आप 2 बार बच जाएं तो तीसरी बार सीधी सी बात है। और फिर अपूर्वा ने अलग नजर लड़ाई कि भैया मैं तो बाद में देख रही थी कि जब पहले एलिमिनेट हुआ कोई और, तो फिर उनके शाबड़ा से लेकर जब सब एलिमिनेट हुए तो एक एक करके रफ्तार के चेहरे की स्माइल अलग थी, वो एक्सप्रेशंस अलग थे। मतलब अपूर्वा ने हर तरीके की जस्टिफिकेशन दी, लेकिन कोई भी जस्टिफिकेशन काफी नहीं। जी हाँ, रफ्तार ये कहते कहते थक गए थे कि वो ट्रेटर नहीं है। लेकिन दोस्त, शो ही ऐसा होता है ना, आप कैसे गेस करोगे। मैं ऑनेस्टली कहूं तो बहुत दमदार शो है, वो इस तरीके का शो है ये जहां पर एक सेकंड में नहीं पता। फिलहाल तो कहूं तो ऑनेस्टली तो ट्रेटर में एलनाज का जलवा है दोस्त, बहुत कमाल का गेम खेल रहे हैं, किसी को उन पर डाउट नहीं। इवन वो डम प्ले करते हैं, बोलते हैं ना कि येड़ा बन के पेड़ा खाना, कुछ ऐसा ही एलनाज कर रही हैं। एलनाज के बारे में सब कहते हैं कि भाई एलनाज को तो हिंदी भी ढंग से नहीं आती, होती तो पकड़ी जाती। हर चीज में पूछती है कि मर्डर में पूछती है अरे मैंने तो 2 कर दिए। वहाँ जानवी और सुधांशु मजाक बनाते हैं, एलनाज हंस रही थी कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मुझे वही याद आ गए, हे मूर्ख अपनी छवि सुधार। वो इंडियाज गॉट टैलेंट से वायरल हुए थे ना, वो बिल्कुल सही कहे थे कि भैया आप येड़ा बन के पेड़ा खाते रहोगे और ये सब के सब देखते रह जाएंगे। फिलहाल तो यही चल रहा है ट्रेटर्स में, एक के बाद एक इनोसेंट जा रहे हैं। 4 इनोसेंट एक झटके में निकल गए और ऑनेस्टली कहूं तो 7 लोग एलिमिनेट हुए, जिसमें से सिर्फ एक ट्रेटर है। 7 इनोसेंट एक ट्रेटर, 8 लोग में से अगर 7 एक साइड के गए हैं तो फिर भैया ट्रेटर्स बहुत आगे चल रहे हैं, वो इस गेम को जीत रहे हैं फिलहाल तो। बाकी आपके हिसाब से क्या वाकई में ये शो इनोसेंट जीत पाएंगे? मैं आपको बता देता हूं कि इनोसेंट जीते, लेकिन कौन, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये शो, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।